हूँ लेकिन पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मैं चाहता तो हूँ कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है या मन ही नहीं लगता। अरे यार वो अच्छे नंबर लेके आता है ना, वो बहुत पढ़ता है, दिन रात लगा रहता है, इसलिए उसके अच्छे नंबर आते हैं। हम देखो 1 घंटे पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। जिस दिन हमने अगर हम लग गए ना उसकी तरह तो फोड़ जाएंगे। ये बातें मुझे कई लोगों से सुनाई देती हैं, कई स्टूडेंट ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई कब फोड़ोगे, कब स्टार्ट करोगे? कहते तो हो कि भाई मैं जिस दिन लग गया ना उस दिन कर दूंगा, उस दिन बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा। कब से बोल रहे हो ये बात? अगर 12th में हो तो 9th से तो कम से कम ये बात बोल ही रहे हो, और अगर 10th में हो तो ये बात कम से कम 7th से बोल रहे हो, लेकिन आज तक कर नहीं पाए ना। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बात ये नहीं है, बात ये है कि एक्चुअल आप अपनी स्टडीज को बर्डन समझते हो, बोझा समझते हो। पढ़ना है, मजबूरी है, इसीलिए पढ़ रहे हो, उसमें खास इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाए, नहीं है। और याद रखना, कोई भी काम हम बोझ समझकर करेंगे तो उसमें हमारा मन कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि बोझा कोई भी नहीं होना चाहता। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी स्टडीज में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, कैसे रुचि पैदा करें, कैसे मन लग जाए पढ़ाई में। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आपने फॉलो कर ली तो ये पक्का मानिएगा कि आपके लिए जो स्टडी, जितना आपका खेल में, मूवीज में मन लगता है ना, उतना ही आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। सबसे पहली बात, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं। डू आई हैव एनी रीजन फॉर दैट? क्या मेरे पास इसका कोई जेन्युइन रीजन है, कोई कारण है, या बस करना है इसलिए लगा हुआ? एंड दैट रीजन शुड बी योर्स। वो कारण आपका होना चाहिए। कारण कोई भी हो सकता है। मे बी आपको लगता है कि आपको 95% स्कोर करना है, मे बी आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मे बी आपको लगता है कि आपको अपने फैमिली का नाम रोशन करना है। कुछ भी हो सकता है, बट दैट शुड बी योर्स, नॉट ऑफ अदर्स। दूसरों की वजह से नहीं, दूसरों का नहीं, देखा देखी नहीं, खुद से। उस रीजन को आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी पढ़ाई करने से पहले हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन सोचते ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। तो पूछिए अपने आप से कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि जब आपके पास रीजन होगा, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 15 घंटे पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तो नहीं होती है। 1-8 घंटे पढ़ने के बाद मन उब जाता है। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव एनी रीजन, आपके पास कोई कारण ही नहीं है। अगर कारण होगा तो जब आपका मन नहीं लगेगा तब वो कारण आपसे बोलेगा कि भाई तो फिर स्टार्ट क्यों किया था। सो फर्स्ट पॉइंट इज आस्क योरसेल्फ, फाइंड आउट योर रीजन। कारण ढूंढिए। जब आपको कारण मिल जाए उसके बाद आपको गोल सेट करना है। होता क्या है कि हम जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं वो टाइम टेबल ना घंटों में होता है। हम घंटों में पढ़ाई करना चाहते हैं। कैसे टाइम टेबल बनाएंगे? सुबह जगेंगे 6 बजे, 7 से 9 मैथ्स पढ़ेंगे, 9 से 12 फिजिक्स पढ़ेंगे, 12 से 1 बजे तक रेस्ट करेंगे, नहाएंगे और दूसरे काम करेंगे, 1 से 2 इंग्लिश पढ़ेंगे। लगातार हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं। और कल जब हमको पढ़ने बैठना होता है 7 o'clock, तो आप पूरी ताकत लगा दो, कुछ भी कर लो,
लेकिन 7 o'clock आप नहीं बैठ पाओगे। तो 7 बजे का 7:15 जरूर हो जाएगा। अब जैसे 7:15 हुआ, अब आप क्या करने वाले हो? घड़ी की तरफ देखोगे और अपने टाइम टेबल की तरफ देखोगे। 7:15 हो गए, 7 बजे से सो जाता है यार, क्या करूं? कल से छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कल 7 बजे बैठ जाऊंगा। अब आज का दिन पूरा गया, क्योंकि अब आज आप नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि आपने क्या सोच लिया कि कल से जरूर 7 बजे बैठ जाऊंगा। अब आप आज किताब को नहीं छूओगे। तो घंटों में मत बनाइए। हो सकता है कल आप बैठ जाओ, फिर 2-4 दिन पढ़ो, फिर यही कुछ हो जाएगा, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ फैमिली। आप परिवार में रह रहे हो, हजारों काम होते हैं, कई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो टाइम टेबल ऐसे मत बनाइए। आपको करना क्या है कि अपनी एक डायरी बनानी है, डायरी नहीं है तो एक कॉपी रखनी है, जिसे सोते समय आपको अपने बिस्तर के पास में सिराने रखना है। जब आप सुबह जगते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, उस कॉपी या डायरी को खोलना है और उसमें मेंशन करना है कि आज मैं इंग्लिश में ये एक चैप्टर फिनिश करूंगा, फिजिक्स में ये चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री में ये चैप्टर करूंगा, मैथमेटिक्स में ये चैप्टर करूंगा, साइंस में ये करूंगा, सोशल साइंस में ये करूंगा। सब बना लेना है, लिख लेना है कि कितना करना है, बस, और उसे बंद करके रख देना। अब क्या होगा कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये नहीं देखना है कि 7 o'clock है, 8 o'clock है, 9 o'clock है, कि कितना बजा है। आपको वो अमाउंट देखना है। और आप क्या करोगे, मान लो आपको 15 मिनट भी मिलेंगे तो भी आप इंग्लिश उठा लोगे, चलो यार कम से कम ये क्वेश्चन तो कर लूंगा। 10 मिनट मिलेंगे तो भी आप मैथमेटिक्स उठा लो, चलो यार एक फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। फिर आप टाइम नहीं देखोगे कि 7 के 7:15 हो गए, आप बस ये देखोगे चाहे 10 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, आपको वो अमाउंट कंप्लीट करना है, अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको जब जब दिन में टाइम मिलेगा तब तब आप पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास एक गोल है, एक टारगेट है। अब जब ये हो गया तो जब शाम को सोने जाते हो बिस्तर पर, फिर से वो कॉपी उठाओ और देखो कि जो आपने सुबह टारगेट सेट किए थे आज के लिए, क्या वो कंप्लीट हुए। अगर जो जो हो गए उन पर राइट टिक कर दो, और जो नहीं हुए उनका क्रॉस लगाओ, और अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या था कि मैं ये टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया, ऐसा क्या काम कर रहा था मैं। तो जवाब मिल जाएगा कि भाई कुछ ये काम था, वो काम था। कोई बात नहीं, सो जाओ, सुबह फिर से जागो और फिर से लिस्ट, अगले दिन की लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट में वो सब्जेक्ट सबसे पहले ऊपर होने चाहिए, वो चैप्टर जो कल आप नहीं कर पाए, और अपने आप से बोलो कि आज कंप्लीट करूंगा, और फिर लग जाओ। जब आप ऐसे करोगे 20 दिन इस एक्सरसाइज को करिए, क्योंकि जब भी कोई काम हम 20 डेज कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाता है। और याद रखना, हम करते वही हैं जो हैबिट होती है, जान जान के काम नहीं करते। जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जो चीज हम हैबिचुअली करते हैं, उसे हम अक्सर करते हैं। तो जब आप ऐसे इसे रिपीट करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा एक्चुअल में आपकी तैयारी है कितनी। आपको पेपर पे देखेगा कि आप कितना पढ़ चुके हो। अब बात आती है कि मन ही नहीं लगता, डिसाइड कर लिया बट किताब उठाने का मन ही नहीं करता। अरे यार, जब भी किताब उठाने का मन होता है तो दूसरे काम याद आ जाते हैं कि चलो यार बुक मार्केट हो आता हूं फिर कर लूंगा, चलो यार खाना खा लेता हूं फिर कर लूंगा। तो उसके लिए करना क्या है, यू हैव टू ट्रिक योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना है, क्योंकि जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा बेवकूफ भी है, इंटेलिजेंट तो है ही पर थोड़ा सा बेवकूफ है। आप उसको ट्रिक करिए, उसे बोलिए, जब भी कोई दूसरा काम याद आए पढ़ाई करने बैठने से पहले, तो अपने आप से बोलो कि केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, केवल 5 मिनट, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस 5 मिनट। और जब आप बैठोगे 5 मिनट के लिए तो फिर मन भी करेगा ठीक है बैठ जाओ, 5 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट बाद मार्केट चले जाएंगे, 5 मिनट बाद खाना खा लेंगे। और जब आप बैठोगे तो फिर वो 5 मिनट का आध घंटा 1 घंटा हो जाने वाला है। एक बार आप बैठ गए तो आपका मन लग जाएगा। तो ट्रिक योर ब्रेन, अपने ब्रेन को ट्रिक करिए
और जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका मन लगने लग जाएगा। सबसे जरूरी और लास्ट बात, वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। हम समय की कीमत नहीं समझते। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें समय की कीमत को समझना पड़ेगा। और उसे हम कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए, अगर आपको एक साल की कीमत समझनी है तो उस स्टूडेंट से पूछिए जो फेल हो गया है, जिसे अपने जूनियर्स के साथ बैठना पड़ता है, जिसके फ्रेंड उससे आगे निकल गए हैं, उससे पूछिए कि एक साल की क्या वैल्यू होती है। अगर आपको 1 मिनट की वैल्यू समझनी है तो आप उस व्यक्ति से पूछिए जो स्टेशन पहुंचा ट्रेन पिकअप करने के लिए, उसके सामने ही ट्रेन निकल गई, वो पहुंचा और ट्रेन निकल गई, दूर जा रही है। अगर आपको 1 घंटे की वैल्यू पता करनी है ना, तो उस व्यक्ति से पूछिए जो किसी को व्हाट्सएप करता है, मैसेज करता है और सामने वाला रीड तो कर लेता है, उस पर ब्लू लाइन तो हो जाती है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता, और जिससे हम डेस्परेट है बात करने के लिए, तो फिर आप बार बार 1 घंटे में 10 बार अपना व्हाट्सएप चेक कर लोगे। तो इसलिए ना टाइम की वैल्यू को समझिए। टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर कोई किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए, 20,000 रुपए सैलरी, 20,000 रुपए सैलरी मिलती है और वो 10 घंटे काम करता है दिन में, तो समझ लीजिए कि उसका घंटे, तो आप निकाल सकते हैं कि वो 1 घंटे में कितना कमाता है, और जितने घंटे वो वेस्ट करेगा उतने पैसे वो वेस्ट करेगा। इसलिए टाइम को बर्बाद मत करिए, उसकी वैल्यू को समझिए। अगर ये बातें जो मैंने आपको बताई ये आप फॉलो कर गए तो ये पक्का मान लीजिएगा आपको कोई नहीं रोक सकता पढ़ाई करने से, और चाहे कुछ भी हो जाए, यू विल बी द टॉपर ऑफ योर क्लास, यू विल बी द टॉपर ऑफ योर फील्ड। और मैं हमेशा से कहता हूं कि चाहे कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड के बेस्ट बनो, उसको लीड करो, लीडर बनो। क्योंकि अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट हो तो फिर और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल कम टू यू, सक्सेस विल कम टू यू, मनी विल कम टू यू, एवरीथिंग। तो इन चीजों को फॉलो करिए, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।